गौर, गौर का तो मतलब ही पार्वती जी है ना, इसलिए आप लाइन ही सुनो उनमें कि मारी घूमर छे नखराली है माँ, तो माँ कौन है? पार्वती। माँ कौन है? पहले गणगौर पे करते थे, पर बाद में धीरे धीरे फेमस हुआ कि अपने किसी भी शुभ अवसर पर कर लिया जाता। कोई शुभ काम, मंगल काम है, शादी भी है तो क्या कर लो? घूमर। कोई सरकारी कार्यक्रम है तो भी क्या कर लो? घूमर। लिख लो। प्रारंभ में यह गणगौर पर किया जाता था। इनिशियली इट वॉज परफॉर्म्ड ऑन गणगौर। प्रारंभ में यह गणगौर पर किया जाता था। इनिशियली इट वॉज परफॉर्म्ड ऑन गणगौर। प्रारंभ में यह गणगौर पर किया जाता था। इनिशियली इट वॉज परफॉर्म्ड ऑन गणगौर। कालांतर में सभी शुभ अवसरों पर किया जाने लगा। लेटर ऑन इट वॉज परफॉर्म्ड ऑन ऑल ऑस्पिशियस ओकेजन्स। कालांतर में सभी शुभ अवसरों पर किया जाने लगा। लेटर ऑन इट इज परफॉर्म्ड ऑन, इट इज परफॉर्म्ड ऑन ऑल ऑस्पिशियस ओकेजन्स। कालांतर में सभी शुभ अवसरों पर किया जाने लगा। लेटर ऑन इट इज परफॉर्म्ड ऑन ऑल ऑस्पिशियस ओकेजन्स। महिलाएं करती है, महिलाओं का डांस। ज्योग्राफी पढ़ी हुई आपकी? ज्योग्राफी में आपने एक चीज पढ़ी है, परिभ्रमण और परिक्रमण। पृथ्वी रोटेशन करती है, रिवोल्व, अपनी दूरी पर घूमते हुए आगे बढ़ती है, यही है। अपनी दूरी पर घूमती है और आगे बढ़ती रहती है। बस सेम घूमर में महिलाएं रोटेशन भी करती है, रिवोल्यूशन भी करती है। अपनी दूरी पर घूमते हुए गोल घेरे में आगे बढ़ती है। लिखो, गोल घेरे में इन राउंड सर्किल, गोल घेरे में इन राउंड सर्किल। महिलाएं अपनी ही धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती है। वीमेन परफॉर्म डांस ऑन देयर एक्सिस। महिलाएं अपनी ही धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती है। वीमेन परफॉर्म डांस ऑन देयर एक्सिस। महिलाएं अपनी ही धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती है। वीमेन परफॉर्म डांस ऑन देयर एक्सिस। वो लहंगा पहना होता है महिलाओं का, लहंगे का जो घेर होता है उसको बोलते हैं घूम। क्या बोलते हैं? उस घूम की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? लिखो, लहंगे की घूम के कारण, ड्यू टू घूम ऑफ लहंगा, लहंगे के घूम के कारण, ड्यू टू घूम ऑफ लहंगा। इसे घूमर कहा जाता है, इट इज नॉन एज घूमर। इसे घूमर कहा जाता है, इट इज नॉन एज घूमर। इसे घूमर कहा जाता है, इट इज नॉन एज घूमर। क्या कहा जाता है? घूमर कहा जाता है। हाथ हिलते हैं केवल। देखो, इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। देयर इज फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट्स इन इट। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। देयर इज फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट्स इन इट। इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। देयर इज फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट्स इन इट। हाथों का लचकदार संचालन होता है। और घूमर इतना अंदर घुस गया, वास्तव में हमारी आत्मा बन गया कि अपनी महिलाओं का अब एक ही डांस आता है, घूमर। कोई डांस करवा दो, एक बार हाथ इधर करेगी, एक बार हाथ, इसके अलावा दूसरा कोई डांस नहीं आता। तो गांव में तो पहले वो गाना भी एक फिक्स हुआ करता था, हरियो पोदिनो, है ना? तो लुड़े जाई रे ले, झुक जाई रे, एक बार हाथ इधर लुड़ गए, एक बार हाथ, एक ही डांस आता। और हाथों का लचकदार संचालन होता है, केवल हाथ हिलते हैं तभी घूमर है। शरीर के सारे अंग हिले फिर महिला नोरा फतेही हो जाए, फिर घूमर में आइटम डांस में क्या फर्क बचे? घूमर इसीलिए क्योंकि इसमें केवल क्या हिलते हैं? हाथ। राजाओं के टाइम का डांस है रजवाड़ी लोक नृत्य। लिखो, यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य, इट इज ए रॉयल फोक डांस। यह एक रजवाड़ी लोक नृत्य है, इट इज ए रॉयल फोक डांस। कैसा नृत्य? रजवाड़ी लोक नृत्य है और राजाओं के टाइम में किया जाता। अब राजा के सामने जब आप डांस करोगे ना, तो बाद में आपको सिर्फ धीमे धीमे नाचना पड़ेगा। जोर जोर से कूदो तो राजा टांगे काटे आपकी, है ना? तो फिर था कि भाई नफासत का ध्यान रखा जाए, बहुत धीमे धीमे किया जाए। और राजाओं के सामने किया जाता, इसलिए राजाओं की तारीफें हैं। मारवाड़ में किया गया जाता डांस ये, फिर मारवाड़ वाले राजाओं की तारीफें। मारवाड़ वंश कौन सा था? भागदा लाइन है, माने राठौड़ां की बोली प्यारी लगे माँ, उसके सामने तो यही बोलना पड़ेगा। उसके सामने और किसी की बोली प्यारी लगे, वो जीभ काटे। तो बात नहीं है। इसमें 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? पैरों के जो स्टेप होते हैं 8 प्रकार से चेंज होते हैं, इनको बोलते हैं सवई। क्या बोलते हैं? देखो, इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। देर आर 8 स्टेप्स इन दिस डांस। इस नृत्य में 8 चरण होते हैं। देर आर 8 स्टेप्स इन दिस डांस।
8 चरण होते हैं, देर आर 8 स्टेप्स इन दिस डांस, जिन्हें सवाई कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सवाई, जिन्हें सवाई कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सवाई, जिन्हें सवाई कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सवाई। क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। वाद्य यंत्र लिख लो। अब देखो शुभ अवसरों पर किया जाता है, शुभ अवसरों के वाद्य यंत्र कौन से होंगे? ढोल, नगाड़ा, शहनाई। कौन कौन से बोलो देखिए? ढोल, नगाड़ा और शहनाई। कौन कौन से वाद्य यंत्र है? ढोल, नगाड़ा और शहनाई। अगला चले, अगला नृत्य लिखो भाई, कच्ची घोड़ी। अगला डांस कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लिख लो। शेखावाटी क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी क्षेत्रों, शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस इन शेखावाटी रीजन। कौन से क्षेत्र में किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? सुनना देखो, वास्तव में इसमें 8 पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 2 लाइनों में खड़े होते हैं, 4 4। डांस करते टाइम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। जब ये पोजीशन चेंज करते हैं तब ऐसे लगता है भाई वो इधर जाते हैं इधर जाते हैं, तब ऐसे लगता है कोई फूल खिल गया हो। फिर वापस अपनी पोजीशन में आते हैं, तब लगता है फूल मुरझा गया हो। कोई पूछेगा कौन से नृत्य को देखते समय फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है? अच्छा, कच्ची घोड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो एक घोड़ी पर बैठे रहते हैं। किस पे बैठे रहते हैं? वैसे घोड़ी नहीं होती, लकड़ी की बनी होती है जो पैरों के बीच में बांध लेते हैं, लगता है ऐसे जैसे घोड़ी पर बैठे हैं जबकि उनकी बंधी होती है। लिख लो, पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांध कर नाचते हैं। मेन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। मेन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ी बांधकर नाचते हैं। मेन टाई वुडन हॉर्स एंड परफॉर्म डांस। इसमें 8 पुरुष 2 पंक्तियां बनाते हैं। 8 men make 2 lines in it। इसमें 8 पुरुष 2 पंक्तियां बनाते हैं। 8 men make 2 lines in it। 8 पुरुष 2 पंक्तियां बनाते हैं। 8 men make 2 lines in it। 8 पुरुष क्या बनाते हैं? 2 पंक्तियां बनाते हैं। स्टार लगा के नीचे वाला लाइन लिखना। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग, ब्लॉसम होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फूल के खिलने तथा मुरझाने का आभास होता है। इट सिम्स लाइक ब्लॉसमिंग वाइल डांसिंग। वाद्य यंत्र लिखो। ढोल, बांकिया, थाली, झांझ। जब आप लिख लो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब अपने देखेंगे इनको, तब मैं वापस पूछूंगा कि ये कौन कौन से नृत्य में आए थे। कौन कौन से बताओ देखिए? ढोल, बांकिया, थाली और झांझ। बांकिया और झांझ की स्टार लगा लेना। ये पूछने भाई ढोल थाली का तो कौन पूछे कि ढोल कहां बजता है, थाली कहां बजती है। कोई पूछ ले थाली कहां बजती है, आपको टाबर होता। तो क्या क्या है बताओ देखिए? ढोल, बांकिया, थाली और झांझ। अब ये ना, पहले किसी टाइम में शादी ब्याह में वैसे करते थे, अब तो प्रोफेशनल डांस है, कहीं करवा लो।
लिख लो। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब तो सीधा सा है, हमें नाचने का शौक है उन्हें कोई नचाओ बोले। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अगला लिखो तेरा ताली। देखो ये नाम पढ़े हुए अपने थोड़े थोड़े सारे है ना। कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं रामदेव जी के मेले के दौरान है ना तेरा ताली। लिखो कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं, विमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट। कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं, विमेन ऑफ कामड़िया सेक्ट। रामदेव जी के मेले के दौरान यह नृत्य करती है। परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग फेयर ऑफ रामदेव जी। रामदेव जी के मेले के दौरान यह नृत्य करती है। परफॉर्म फेयर ऑफ रामदेव जी। परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग फेयर ऑफ रामदेव जी। रामदेव जी के मेले के दौरान यह नृत्य करती है। परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग फेयर ऑफ रामदेव जी। नाम तेरे ताली क्यों पड़ा? क्योंकि महिलाएं 13 मंजीरे बांधती है। कितने मंजीरे बांधती है? 13 मंजीरे बांध के नृत्य करती है। लिखो महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। विमेन टाई 13 मंजीराज एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म 13 मंजीराज एंड परफॉर्म डांस। विमेन टाई 13 मंजीराज एंड परफॉर्म डांस। महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नृत्य। मंजीरे समझ गए? मंदिरों में जो बजाते हैं अपने। अब इनमें से 9 मंजीरे जो होते हैं ना वो तो बांधते हैं राइट पैर में। कहां बांधते हैं? एक बार सुन लो, बाद में एक साथ लिख लेना। दाएं पैर में। 2 मंजीरे जो होते हैं वो बांधते हैं कोहनियों पे, एल्बो। कोहनी पर बांधते हैं, एल्बो पे बांधते हैं। और बाकी वाले 2 बांधते हैं हाथों में। तो 9 मंजीरे तो कहां बांधते हैं बताओ? 2 कहां बांधेंगे और 2 बाकी कहां बांधे? 9 तो कहां पर बांधे आपके? राइट पैर पे, यहां से लेके यहां तक पूरे बंधे होंगे। 2 यहां कोहनियों पे, 2 कहां बंधे होते हैं? हाथों। देखो ऐसा कैसे उतार लो। राइट लेग, एल्बो और हैंड्स। तेरा मंजीरे में 9 कहां बांधते हैं? 2 कहां बांधते हैं? कौन? 2 कहां बैठते हैं? महिलाएं बैठी बैठी डांस करती है, खड़ी नहीं होती। देखो महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस इन सिटिंग पोजीशन। महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस इन सिटिंग पोजीशन। महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। विमेन परफॉर्म डांस इन सिटिंग पोजीशन। तब आपको लगेगा यार बैठे बैठे तो कैसे करेंगे, डांस के लिए तो खड़ा होना पड़े। तो वास्तव में डांस सही नहीं, स्टंट है। महिला स्टंट करती है, करतब दिखाती है। बैठी रहेगी यूं पैर आगे करके अपने, और वो बैठे बैठे यूं उनको मारेगी मंजीरों को, तो मंजीरे बजते रहेंगे। फिर कोई एक महिला जो होगी वो पीछे मान लो 5 रुपए का सिक्का रख दिया, फिर वो बैठी बैठी पूरा यूं फोल्ड होगी, और जो 5 रुपए का सिक्का है उसको आंख से उठा के लाएगी। पीछे ब्लेड रख देंगे, ब्लेड, और वो महिला पूरी फोल्ड होगी, अपने जीभ से उठा के लेके आएगी। ऐसे स्टंट करते रहते हैं। कोई पूछे कौन से नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं, तो कौन से? लिखो इस नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। स्टंट्स आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस डांस। इस नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। स्टंट्स आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस डांस। नृत्य के दौरान क्या दिखाए जाते हैं? करतब दिखाए जाते हैं। मुख्य के अंदर लिखो पादरला, पाली में गांव पड़ता है। मुख्य के अंदर कौन सा है? पादरला। पादरला कहां पड़ता है? पाली। मुख्य नृत्यांगना लिखो मांगी बाई। मुख्य नृत्यांगना मांगी बाई। वो मांगी बाई नहीं है जो आपने कल पढ़ी, वो अलग है। मुख्य डांसर
मेन सेंटर तो कौन सा है? पादरला। पादरला कहां पड़ता है? पाली। मेन डांसर कौन है? अच्छा, पुरुष बाहर बैठे रहते हैं, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते रहते हैं। लिखो, पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पुरुषों द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कौन कौन से वाद्य यंत्र है? लिख लो। तानपुरा और चौतारा। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखिए। तान, अब कोई पूछे तानपुरा तथा चौतारा कौन से नृत्य के दौरान बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र? पुरुषों में जो अच्छा वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार, उनका नाम है लक्ष्मण दास कामड़। क्या नाम है? लिख लो, कलाकार आर्टिस्ट कौन है? कामड़िया संप्रदाय है तो लक्ष्मण दास कामड़। लक्ष्मण दास कामड़ कौन है? अब ये भी भाई प्रोफेशनल डांस है, कहीं करवा लो भले। लिख लो, पहले रामदेव जी के मेले में होता था, अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अगला लिख लो, अग्नि नृत्य, फायर डांस। इसमें भी देखो बात पड़ी हुई है अपने, है ना, जसनादी संप्रदाय के पुरुष करते हैं, इतना तो बताइए अपने को। अग्नि नृत्य, फायर डांस। लिखो, जसनादी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा, मैन ऑफ जसनादी सेक्ट, जसनादी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा, मैन ऑफ जसनादी सेक्ट, जसनादी संप्रदाय के पुरुषों द्वारा, मैन ऑफ जसनादी सेक्ट, यह नृत्य किया जाता है, परफॉर्म दिस डांस। यह नृत्य किया जाता है, परफॉर्म दिस डांस। यह नृत्य किया जाता है, परफॉर्म दिस डांस। नाम मुख्य केंद्र कौन सा होगा? जसनादियों का मुख्य केंद्र कौन सा है? कतरिया सर। तो इनका मुख्य केंद्र भी कौन सा? कतरिया सर। देख लो, मुख्य केंद्र कतरिया सर। कतरिया सर कहां पड़ता है? कतरिया सर। कतरिया सर कहां पर है? बीकानेर। अग्नि नृत्य नाम साफ साफ पता चल रहा है, किसमें नाचेंगे? अंगारों। लिख लो, पुरुषों द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म डांस ऑन अंबर्स। पुरुषों द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म डांस ऑन अंबर्स। पुरुषों द्वारा अंगारों पर नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म डांस ऑन अंबर्स। इन अंगारों को वो लोग बोलते हैं मतीरा। क्या बोलते हैं? वो कहते हैं हम तो कोई अंगारों पे नहीं नाचते, हम तो मतीरे फोड़ रहे हैं। क्या फोड़ रहे हैं? लिख लो, मतीरा। समझ गए? तरबूज, वाटरमेलन। लिख लो, अंगारों को मतीरा कहा जाता है। अंबर्स आर नोन एज मतीरा। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। अंबर्स आर नोन एज मतीरा। अंगारों को क्या कहा जाता है? मतीरा कहा जाता है। करते क्या है डांस के दौरान? एक किसान खेत में जो काम करता है वो सारे काम करते हैं। किसान क्या करता है? बीज बोता है, तो बीज को लेके चलता है, यूं बोता है, चलते। ये बाकायदा अंगारे हाथ में लेके चलेंगे, अंगारे डालते। किसान क्या करेगा? फसल आ जाएगी, काटेगा, ये बाकायदा बैठ जाएंगे और बैठ के अंगारों को उछालेंगे ऐसे जिसे काट रहे हैं। फिर क्या करते हैं? हम घर पे लेके आते हैं, अनाज को खाते हैं, ये अंगारे मुंह में ले लेंगे। तो कृषि क्रियाएं की जाती। क्या की जाती है? देखो, नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं की जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर डन वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान कृषि क्रियाएं की जाती है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर डन वाइल डांसिंग। क्या की जाती है? कृषि। और जो डांस करते हैं तब जोर जोर से बोलते रहते हैं, फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह का मतलब जिंदाबाद, जय हो, जीत। देखो, नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू स्पीक फतेह फतेह वाइल डांसिंग। नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू स्पीक फतेह फतेह वाइल डांसिंग।
नृत्य के दौरान फतेह फतेह बोलते रहते हैं। दे यूज टू स्पीक फतेह फतेह वाइल डांसिंग। क्या बोलते रहते हैं? फतेह फतेह बोलते रहते। बीकानेर में एक राजा हुए थे गंगा सिंह। कौन वे? गंगा सिंह जी ने उनको कहा, यार ये जब इतना अच्छा डांस आता है तो चलो लंदन, मैं जा रहा हूं, वहां पर ये डांस करते हैं। तो गंगा सिंह ने इस नृत्य के कलाकारों को क्या दिया था? प्रोत्साहन, प्रमोट किया था। लिख लो, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को क्या दिया था? प्रोत्साहन दिया था। अब फिर अब कहीं भी कर लो ये डांस, तो अब कैसा डांस हो गया? देख लो, अब यह है एक व्यवसायिक लोक नृत्य। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह है एक व्यवसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अगला लिखो, ढोल। अगला कौन सा है? ढोल। सुनना, देखो, जालोर में किया जाता है। मुख्यतः जो है वो ढोली और भील जाति के लोग भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें भी पुरुष भाग लेते हैं। शादी के समय किया जाता है। नाम से पता चलता है क्या बजाते हैं? ढोल। ढोल बजाने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं थाकना। क्या बोलते हैं? तो पहले वो थाकना शैली में ढोल बजाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, फिर डांस होगा, फिर वो ढोल बजाएगा, फिर रुक जाएगा, डांस होगा। तो कहां किया जाता है? कौन कौन सी जातियां? उनमें भी कौन भाग लेते हैं? पुरुष। कब करते हैं? ढोल किस स्टाइल में बजाते हैं? याद रह जाएगी बात। देखो, जालोर क्षेत्र में, इन जालोर एरिया, जालोर क्षेत्र में, इन जालोर एरिया, ढोली तथा भील जाति के पुरुषों द्वारा मैन ऑफ ढोली एंड भील कम्युनिटीज, ढोल तथा भील जाति के पुरुषों द्वारा मैन ऑफ ढोली एंड भील कम्युनिटीज, ढोली तथा भील जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। मैन ऑफ ढोली एंड भील कम्युनिटीज परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। विवाह के दौरान यह नृत्य किया जाता है। परफॉर्म दिस डांस ड्यूरिंग मैरिज। लाइन चेंज कर लिखो, यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। ये ढोल बजाने की स्टाइल होती है थाकना। यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। यह नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड इन थाकना स्टाइल। अपने राजस्थान में एक सीएम हुए थे, जयनारायण व्यास। कौन हुए थे? खुद बहुत अच्छे डांसर थे। व्यास जी खुद बहुत अच्छे डांसर थे। इवन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी डांस प्रोग्राम किया करते थे। वो सीएम बन गए थे, उसके बाद उदयपुर में एक डांस प्रोग्राम था, जीत के आए थे 25,000 रुपए। और व्यास जी का मानना था कला है, कला का प्रदर्शन कहीं भी किया। तो जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को खूब प्रोत्साहन दिया था। लिख लो, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने, जयनारायण व्यास फॉर्मर सीएम ऑफ राजस्थान, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड आर्टिस्ट ऑफ दिस डांस। इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। अगला लिखो, गुड़ला।
अगला डांस कौन सा है? जोधपुर की स्थापना किसने की थी? जोधा के बेटे हुए थे, उनका नाम था सातल। क्या नाम था? तो जोधा के बाद सातल राजा बने। गणगौर के आसपास का टाइम था। जोधपुर के पास में गांव पड़ता है कोसाना। कौन सा गांव है? लड़कियां गणगौर पूजने के लिए कुएं पर गई हुई थी। वहां से अजमेर का एक सूबेदार निकल रहा था, अजमेर का एक सेनापति निकल रहा था, उसका नाम था गुड़ले खान। क्या नाम था? और गुड़ले खान उन लड़कियों को उठा ले गया। कहां का सूबेदार था, या सॉरी कहां का सेनापति था? अजमेर का। क्या नाम था? और ये कन्याओं को उठा के ले गया। जनता की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? राजा। राजा कौन है? लोग भाग्य सातल के पास है भाई, हमारी कन्याओं को उठा के ले गया। सातल पीछा करता है, गुड़ले खान को मारता है, कन्याओं को बचा के लाता है। इसलिए सातल की याद में डांस किया जाता है, क्योंकि सातल इस युद्ध में घायल हो गया था और 2-3 दिन बाद में मर गया था। तो जनता यूं मानती है कि हमारा राजा इसलिए मर गया था क्योंकि उसे हमारी कन्याएं बचानी थी। तो डांस किसकी याद में किया जाता है? सातल कहां का राजा था? तो ऑब्वियस सी बात है, डांस कहां किया जाएगा? जोधपुर। कब कब के आसपास ये लड़कियों को उठा के लेके थे? गणगौर। तो डांस कब किया जाएगा? गणगौर। तो शीतला अष्टमी से गणगौर तक करते हैं। कब से कब तक करते हैं? शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक। महिलाएं सिर पे मटका रख के नाचती। क्या रख के नाचती है? मटका रख के नाचती है। अच्छा, मटके को अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं गड़ा। गड़े का मतलब गुड़ले खान। गड़े का मतलब गुड़ले। और उस मटके में खूब सारे छेद निकले होते हैं। छिद्रित मटका। कैसा मटका रख के नाचती है? मटके में खूब सारे छेद निकालते हैं और छेद निकाल के फिर मटका रख के नाचती है। कहते हैं जब गुड़ले खान को मारा था ना, तो गुड़ले खान के इतने तीर मारे थे सिर में कि छेदी सिंह बना दिया था उसको। सिर में छेद ही छेद कर दिए थे। फिर उसकी गर्दन काट के ले आए थे। तो वो लड़कियां जिनको उठा के ले गया था, उनको बचा के लेके आए, तो उनमें बड़ा गुस्सा था कि भाई गुड़ले खान लेके गया। उन सैनिकों ने उन लड़कियों को लाके वो उसका सिर दिया, ये लो यही लेके गया था तुम्हें। तो लड़कियों में बड़ा गुस्सा आता, तो वो लड़कियां उसको उछाड़ उछाड़ के खेली थी, वॉलीबॉल बना दी थी उसकी। इसलिए बाद में अभी भी महिलाएं सिर पे क्या रख के नाचती है? तो ये छिद्रित मटका किसका प्रतीक है? कब से कब तक किया जाता है? कौन से क्षेत्र में किया जाता है? किसकी याद में किया जाता है? महिलाएं सिर पे क्या रख के नाचती? उस मटके में एक दीपक रखते हैं। क्या रखते हैं? लिखो देखे। जोधपुर क्षेत्र में, इन जोधपुर एरिया, जोधपुर क्षेत्र में, इन जोधपुर एरिया, महिलाओं द्वारा शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर। महिलाओं द्वारा शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर। महिलाओं द्वारा शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक यह नृत्य किया जाता है। विमेन परफॉर्म दिस डांस फ्रॉम शीतलाष्टमी टू गणगौर। कब से कब तक? शीतलाष्टमी से लेकर मेन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। कब किया जाता है? होली। नीचे लाइन चेंज कर लिखो। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन देयर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। लाइन चेंज कर लिखो। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनता है, मैन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम्स। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनता है, मैन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम्स। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनता है, मैन हु वियर्स फीमेल कॉस्ट्यूम्स, उसे गणगौर या मेहरी कहा जाता है। इज कॉल्ड एज गणगौर और मेहरी। गणगौर या मेहरी कहला, उसे गणगौर या मेहरी कहा जाता है। इज कॉल्ड एज गणगौर और मेहरी। वाद्यंत्र लिखो। मैंने बताया बीच में तो क्या बजता रहता है? नगाड़ा। साइड के अंदर लोग बजा लेते हैं ढोल, डफ, चंग। चंग देखा होगा ना? चंग होता है साइड में, एक साइड में लेके बजाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है चंग, थोड़ा छोटा होता है डफ। डफली कहते हैं, डफ कहते हैं। तो डफ बजते हैं, चंग बजते हैं, साइड साइड में लोग वो बजाते रहते हैं। बीच बीच में वो गिंदड़ डालने वाले गिंदड़ वो करते रहते हैं डंडों से, साइड वाले गीत गाते रहते हैं और ये बजाते रहते हैं। आपके कौन कौन से बजाते हैं बताओ तो? नगाड़ा, ढोल, डफ और चंग।
अगला डांस लिखो आपने, बम। सेम गिंदड़ कहां किया जाता है? शेखावटी में। कब किया जाता है? होली पर। किसके द्वारा? पुरुषों। सेम भरतपुर में होली पर पुरुषों द्वारा जो डांस किया जाए वो कौन सा है? नगाड़ा बजाते हैं, उस नगाड़े को बोलते हैं बम। नगाड़े क्या बोलते हैं? लिख लो। भरतपुर क्षेत्र में, इन भरतपुर एरिया, भरतपुर क्षेत्र में, इन भरतपुर एरिया। पुरुषों द्वारा होली के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। पुरुषों द्वारा होली के समय यह नृत्य किया जाता है। मैन परफॉर्म दिस डांस ऑन होली। मुख्य वाद्य यंत्र लिखो। मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बराबर लियो, नगाड़ा। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़े को बोलते हैं बम। नगाड़े क्या बोलते हैं? लिखो। इस नगाड़े को बम कहा जाता है। दिस नगाड़ा इज नोन एज बम। इस नगाड़े को बम कहा जाता है। दिस नगाड़ा इज नोन एज बम। नगाड़े क्या कहा जाता है? कल मैंने बताया था होली पर कौन से गीत गाए जाते हैं? धमाल और रसिया। तो पश्चिमी राजस्थान में धमाल और पूर्वी राजस्थान में, तो अब ये पूर्वी एक पश्चिमी है, तो कौन से गीत गाए जाए? लिख लो। इस नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया सॉन्ग्स आर संग ड्यूरिंग दिस डांस। इस नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया सॉन्ग्स आर संग ड्यूरिंग दिस डांस। इस नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। रसिया सॉन्ग्स आर संग ड्यूरिंग दिस डांस। क्या बजाते हैं? बम। क्या गाते हैं? रसिया। इसलिए डांस का नाम बम रसिया। क्या नाम है? इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। दिस डांस इज ऑल्सो नोन एज बम रसिया डांस। इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या बजाएंगे? बम। क्या गाएंगे? रसिया। डांस कौन सा हो गया? अन्य वाद्य यंत्र लिख लो। और कौन कौन से? नगाड़ा तो मुख्य है, वो तो बीच में बजेगा ही। अन्य वाद्य यंत्र। खुशी के मौकों का एक वाद्य यंत्र तो पक्का है अपने, ढोल। साथ में घर से लिया हो थाली। टाबर ले आते हैं चिमटा। ढोल, थाली, चिमटा, जो मिला वो लागे बजाओ। तो फूंकने लाओ तो फूंकने लिया। फूंकने जानते हो रे? हाँ? और क्या बोलते हो उसको? बुंगली। अच्छा। हाँ, ये भी कहते होंगे भाई। अरे फूंकनी बोलते, फूंक मारते हैं। क्या अपने आप फूंक। कौन कौन से वाद्य यंत्र बताओ देखे? तीन तीन वर्ग, तीन पक्ष होते हैं इस डांस में। एक वो जो वाद्य यंत्र बजाएंगे, एक वो जो झंडे लहराएंगे, एक वो जो नाचेंगे और गाएंगे। रंगीन झंडे लेके खड़े रहते हैं। तो पहला कौन सा होता है? वाद्य यंत्र बजाने वाला। दूसरा कौन सा आता है? झंडे लहराने वाला। तीसरा कौन सा आता है? नाचने और गाने वाला। लिख लो। इस नृत्य में तीन पक्ष होते हैं। देर आर थ्री ग्रुप्स इन दिस डांस। इस नृत्य में तीन पक्ष होते हैं। देर आर थ्री ग्रुप्स इन दिस डांस। एक दो तीन लगा के लिखो। वाद्य यंत्र बजाने वाले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स, वाद्य यंत्र बजाने वाले। दूसरे लिख लो ध्वजवाहक फ्लैग बियरर्स। ध्वजवाहक फ्लैग बियरर्स। ध्वजवाहक। और तीसरे लिख लो नृत्य तथा, नृत्य करने वाले तथा गाने वाले, डांसर्स एंड सिंगर्स। नृत्य करने वाले तथा गायक, डांसर एंड सिंगर्स। तो कब किया जाता है? होली।
होली मतलब होली के आसपास का डांस है ना। और कहाँ किया जाता है? भरतपुर। क्या बजाते हैं? नगाड़ा। क्या गाते हैं? रसिया। इसलिए डांस का नाम क्या हो गया? बम्बे। और क्या बजाते रहते हैं? एक एक होगा वो तो वाद्य यंत्र बजाएंगे, एक होंगे वो झंडे लहराएंगे, एक होंगे वो नाचेंगे और गाएंगे। याद रह जाएगा। चलो अगला डांस लिखो। भवाई। अगला डांस कौन सा है? भवाई एक जाति है, उदयपुर संभाग में रहती है। अपने कहाँ रहती है? और उसमें भी गुजरात का टच करता हुआ इलाका, इस गुजरात के टच करते हुए इलाके में रहती है। उस गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा जो डांस किया जाता है डांस कौन सा है? देखो, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में, इन एडजॉइनिंग एरिया ऑफ गुजरात, उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस इन उदयपुर डिवीजन। उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस इन उदयपुर डिवीजन। उदयपुर संभाग में भवाई समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पीपल ऑफ भवाई कम्युनिटी परफॉर्म दिस डांस इन उदयपुर डिवीजन। ये वास्तव में डांस ही नहीं, ये पूरा स्टंट है। ये आपने देखा है ज्यादातर लोगों ने। ट्यूबलाइटली फोड़ दी, कांच कांच हो गए, अब इनके ऊपर नाच रहे हैं। नाच भी कैसे रहे? बंदे के ऊपर 8 मटके रखे हुए, 7 मटके रख लिए सर पे, अब उन ट्यूबलाइट पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तलवारें लगा दी, एक तलवार, 2 तलवार, 10 तलवारें लगा दी। अब एक बंदा इन तलवारों पे चल रहा है, ऊपर मटके रखे हुए। अब ये तो आजकल तो रिकॉर्ड ही बनाने लगे। थोड़े दिन पहले शायद एक लड़की ने 101 मटके रखे और रिकॉर्ड बनाया। तो लड़का लड़की सभी कर लेते हैं। पहले तो केवल ये भवाई करते थे, आजकल तो जिसको करना था वो करो। तो पूरी तरीके से कैसा डांस हो रखा है? तो तलवारों पे नाचते हैं, कांच के टुकड़ों पे नाचते हैं, सिर पे मटके रख के नाचते हैं। तो इसमें क्या दिखाई जाते हैं? करतब। देखो, इस नृत्य के दौरान करतब दिखाए जाते हैं। इस नृत्य के दौरान अधिक करतब दिखाए जाते हैं। लिखो, मोर स्टंट्स आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस डांस। इस नृत्य के दौरान अधिक करतब दिखाए जाते हैं। मोर स्टंट्स आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस डांस। इस नृत्य के दौरान अधिक करतब दिखाए जाते हैं। मोर स्टंट्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग दिस डांस। जैसे 2-4 लिख लेते हैं ना। जैसे तलवारों पर नाचना, डांसिंग ऑन स्वॉर्ड्स। तलवारों पर नाचना, डांसिंग ऑन स्वॉर्ड्स। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना। कीप 7-8 पोर्ट्स ऑन देयर हेड्स, ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना। कीप 7-8 पोर्ट्स ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना। वाद्य यंत्र लिखो, ढोलक। ढोल थोड़ा बड़ा होता है, ढोलक थोड़ी छोटी होती है। भारत में अलीगढ़ की ढोलकें बड़ी फेमस हुई। कहां की ढोलक फेमस हुई? अलीगढ़। आगे हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ढोल तो यूं खड़े होकर वैसे बजाए थे, ढोलक तो बंदा बैठा बैठा बजा लेता है ना। तो ढोलक वाद्य यंत्र कौन सा होता है इसमें? ढोलक। लिखो, अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अब यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। नाउ इट इज प्रोफेशनल फोक डांस। अगला लिखो, चरी। अगला डांस कौन सा है? चरी। चरी तो बर्तन होता है, पानी का बर्तन होता है, उसको बोलते क्या है? चरी। अपने अजमेर में इलाका पड़ता है किशनगढ़। कौन सा इलाका है? किशनगढ़ क्षेत्र में गुर्जर महिलाएं सिर पे चरी रखकर नाचती है, इसलिए डांस का नाम ही क्या हो गया? देख लो, किशनगढ़ क्षेत्र में, अजमेर वाला, इन किशनगढ़ एरिया, किशनगढ़ क्षेत्र में, इन किशनगढ़ एरिया गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। गुर्जर वीमन कीप चरी ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस।
गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। गुर्जर विमन कीप चरी ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। गुर्जर महिलाएं सिर पर चरी रखकर नाचती है। गुर्जर विमन कीप चरी ऑन देयर हेड एंड परफॉर्म डांस। वो जो चरी होती है ना, उसमें कपास के बीज रखते हैं। कपास के बीज को क्या बोलते हो आप लोग? कांकड़े, कांकड़े कहते हैं। बिनोले, बिनोले कहते हैं। कांकड़े कहते हैं। तो कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। लिखो, चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। कई टावर उन्होंने देखे नहीं होंगे। कितने लोग जिन्होंने कपास के बीज नहीं देख रखे? गुड, कोई बात। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। चरी में कपास के जलते हुए बीज रखे जाते हैं। बर्निंग कॉटन सीड्स आर केप्ट इन चरी। मुख्य नृत्यांगना लिखो भाई, फलकूबाई। नृत्यांगना कौन है? फलकूबाई। कितने डांस हो गए? अब देखो, सुनना इधर। होली पे अपने यहां पे कई डांस होते हैं। जैसे होली पर अपने एक डांस होता है चंग। कौन सा होता है? होली पर अपने यहां पर एक डांस होता है डांग। कौन सा है? होली के पास का अपना एक डांस है यहां पे बिंदोरी। कौन सा है? कौन कौन से तीन है बताओ देखे। अच्छा मुझे बताओ, हमने इतने ही डांस पढ़े, इनमें चंग नाम कहीं पढ़ा था क्या? मैंने बताया कि गिंदड़, गिंदड़ नृत्य के दौरान क्या बजाया जाता है? चंग। गिंदड़ कहां होता है? तो चंग नृत्य भी कहां होगा? कहां पर हो गया? सेकंड। डांग जहां आप सोच रहे हो वहां नहीं होता, नाथ द्वारा में होता है। क्योंकि आपने डांग बेल्ट दूसरा पढ़ा है, और ये बिंदोरी होता है झालावाड़। बिंदोरी कहां होता है? अब कोई पूछेगा झालावाड़ में होली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? नाथ द्वारा में होली के समय कौन सा होता है? शेखावाटी में होली के समय कौन? गिंदड़ तो होता ही है, एक और कौन सा है? चंग। केवल इतनी होली के टाइम में उतर कौन से क्षेत्र इतना ही ऐसे उतर लोगे, अलग अलग लिखो। दो दो नाव पूतो पढ़ो है। बिंदोरी शादी में भी होता है। हाँ, झालावाड़ वाले कहते हैं हम बिंदोरी होली भी निकाल देंगे। अब है ना, कितने डांस हो गए अपने? 13। मैं पुनः कहूंगा, प्री में क्वेश्चन केवल ही आएगा कौन सा कौन से क्षेत्र का है ना। 99% संभावना है, इसलिए क्षेत्र पक्के पक्के याद रखना। अंदर वाली चीजें भी याद करनी है अपने भाई, आप याद करेंगे मेंस में भी अपने काम आएगी। पर इलाके सबके याद रखना। जैसे घूमर है, तो घूमर कहाँ किया जाता है? पूरे राजस्थान। इसलिए राजस्थान की आत्मा, इसलिए राजस्थान का राज्य नृत्य सबसे अच्छा डांस है, इसलिए नृत्यों का सिरमौर। कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी बताओ कहां पे? कहां पे? शेखावट। तेरह ताली कहां पर? मारवाड़। भाई मारवाड़ का कुंभ है मेला, रामदेव जी वाला, तो मारवाड़ मुख्य थे। हमने ये पढ़ा आपके अग्नि, अग्नि कहां किया जाता है? कतरियासर, कतरियासर मतलब बीकानेर। ढोल कहां है? जालोर। गुड़ला कहां पर है? कहां पर है? जोधपुर। गिंदड़ कहां पर है? बम कहां पर है? भवाई कहां पर है? उदयपुर संभाग। कहां पे? उदयपुर। चरी कहां पर है? संग कहां पे? डांग कहां पे? बिंदोरी कहां पर है? याद करने की मुख्य बातें यही। आप पुराने पेपर उठा के देखना, ज्यादातर जो इनका क्वेश्चन है वो क्या पूछा हुआ इनका?
मुझे याद है एक बार तो ईओ का एग्जाम हुआ था, ईओ का एग्जाम होता है जो अभी हुआ था आपको, ये 2008 में एक बार ईओ का एग्जाम हुआ। उन्होंने क्वेश्चन पूछा शेखावटी का नृत्य कौन सा है, ऑप्शन गिंदड़। 3 क्वेश्चन छोड़ के वापस पूछा हुआ, गिंदड़ कहाँ का नृत्य है। एक ही पेपर के अंदर उनको लगा यार क्या पूछे, एक बार छत्र पूछ ले, एक बार क्या पूछ ले, डांस। तो इनमें सब में छत्र है, इसलिए कौन से डांस हो गए, क्षेत्रीय। फिर मैंने कल बताया था कि यहाँ पूछते हैं इनकी जनजातियां, क्या पूछते हैं, अगला हेडिंग डालो, जनजातीय नृत्य या जनजातीय लोक नृत्य, ट्राइबल फोक डांसेस, जनजातीय लोक नृत्य, ट्राइबल फोक डांसेस। मैं एक लिस्ट बना रहा हूं जनजातियों के डांस की, अपने लिस्ट याद करेंगे, क्वेश्चन वहां से ही आएगा। तो मैं जैसा लिखूं एक बार बोर्ड से उतार ले, और इंग्लिश वाले भी एक बार हिंदी में लिख लें, अलग अलग में लिखूंगा तब मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, क्योंकि वरना बोर्ड पे आएंगे नहीं इतने सारे नाम, खूब सारे नाम लिखने हैं अपने। और अभी याद करेंगे अभी
उतार लिए? एक बार थोड़े से खुद पढ़ने की कोशिश करो, जितने दो चार नाम याद हो करो, देखिए फिर मैं करवाता हूं। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इन नाम से केवल पढ़ने को हम इन सब में दो दो चार चार लाइनें और लिखेंगे, और फिर भी सवाल यही बनेगा अपना। अब लो मैं याद कराता हूं। पहले जनजाति कौन सी है? पहले दो डांस के नाम पढ़ो। क्या नाम है? क्या नाम दोबारा बोलो। बाद वाले दो बोलो। युद्ध और द्विचक्री कौन से हैं? युद्ध पहले दो कौन से? बाद वाले दो चारों एक साथ बोलो। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री। वापस बोलो। लास्ट वाले तीन बोलो। कौन से हैं? पहले दो, बाद वाले दो, लास्ट वाले तीन, सातों एक साथ बोलो। देखिए, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा। ग्रासियों के पहले दो बोलो। क्या नाम है? बाद वाले दो कौन कौन से? चारों एक साथ बोलो। देखिए, वालर, मांदल, लूर, कुर। क्या है? वालर। लास्ट वाले तीन बोलो। कौन से हैं? पहले दो कौन से? बाद वाले दो, बाद वाले तीन, सातों एक साथ बोलो। देखिए, वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरी। बिलों वाले सातों बोलो। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घुमरा, नेज। ग्रासियों के साथों बोलो। वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, काल बिल्लियों के पहले दो बोलो। क्या नाम है? बाद वाले तीनों चक्री। पहले दो कौन से? बाद वाले तीन, पांचों एक साथ बोलो। बिलों के साथों बोलो। देखे, गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना। ग्रासियों के साथों बोलो। वालर, मांदल, काल बिल्लियों के बोलो। कंजरों में महिलाएं करे तो चक्री, पुरुष करे तो उनके छोरियां धाकड़ नहीं, उनके कंजरों में लड़कियां तो चक्री भी घूमती है, छोरे क्या सारे। तो कंजरों के दो डांस कौन से हैं? चक्री और कथोड़ी। माँ को याद करते हैं नवरात्रि के दिनों में तो मावलिया, होली पे करते हैं तो होली। माँ को याद करे तो मावली, होली पे करे तो। कंजरों में लड़कियां चक्री भी घूमती है, छोरे कथोड़ी में माँ को याद करे, होली पे करे। मेयों के दो आर आर वाले हैं, दो रण बाजा और रथ वही। कौन कौन से हैं? दोबारा बोलो। कौन से हैं? रण बाजा और रथ वही। और आपके शहरियों का सह से शहरियार, सह से शहरियों का डांस, मेयों के डांस। कथोड़ी माँ को याद करे, होली पे करे तो महिलाएं चक्री हो जाए, पुरुष कालबेलियों के बोलो। शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडो। ग्रासियों के बोलो। वालर, मांदल, लूर, कूद। बिलों के बोलो। यही आएगा सवाल। 2016 के प्रीलिम्स में सवाल था, शंकरिया डांस कौन सी जनजाति करती है? 2018 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? एक दूसरे को सुना दो फटाफट, फिर लिखेंगे इनमें दो दो बातें लिख लेंगे। एक बार एक दूसरे को सुनाओ, याद हुए कि नहीं हुए पता चले तुम्हारा।
याद है सबको? बिना देखे बोलो, देखे बिलोंगे बोलो। गेर राशियों को बोलो। तालबेलियों को बोलो। कंजरों के, कथौड़ी के, मेव के, शहरियों का। आपत्ति काल में एड्रिनल ग्रंथि ज्यादा सक्रिय हो जाती है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी याद है। ये एग्जाम नहीं आया तो रहने दो, कर कुरा लेंगे। अब एग्जाम सिर पे है, इसलिए आपको लगता है फटाफट याद कर ले। चलो इनके बारे में दो बातें और लिखते हैं अपने ना। फ्री में पूछेंगे अपने से यही, नाम नाम पूछेंगे, फिर भी लिख लो। खुदा ना खास्ता अपनी किस्मत फूटी हो, एक आदि अंदर की कोई बात पूछ ले तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं। पहले लिखो, पहले कौन सा लिखा है? गेर। लिखो गेर। पहले कौन सा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गुजरात में करे तो डांडिया, शेखावाटी में करे तो गिंदड़, मेवाड़ मारवाड़ में करे तो। कब किया जाएगा बताओ? लिखो। होली के समय मेवाड़ तथा मारवाड़ में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन होली इन मेवाड़ एंड मारवाड़। होली के समय मेवाड़ तथा मारवाड़ में यह नृत्य किया जाता है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड ऑन होली इन मेवाड़ एंड मारवाड़। अंतर इतना है, मेवाड़ में केवल भील करते हैं, मारवाड़ में कोई आ सकता है। लिख लो। मेवाड़ में यह नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील ट्राइब परफॉर्म्स दिस डांस इन मेवाड़। मेवाड़ में यह नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील ट्राइब परफॉर्म्स दिस डांस इन मेवाड़। मेवाड़ में यह नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील ट्राइब परफॉर्म्स दिस डांस इन मेवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय इसमें भाग लेते हैं, एंड ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट इन मारवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय इसमें भाग लेते हैं, एंड ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट इन मारवाड़। तथा मारवाड़ में सभी समुदाय इसमें भाग लेते हैं, एंड ऑल कम्युनिटीज ज्वाइन इट इन मारवाड़। वही गोल घेरे में पुरुष लकड़ी के डंडे टकराते हुए नृत्य। लिख लो। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। गोल घेरे में इन ए राउंड सर्किल। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन परफॉर्म दिस डांस। मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। मैन की वुडन स्टिक्स इन दियर हैंड्स एंड परफॉर्म डांस। पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। वाद्यंत्र लिख लो। मुझे बताओ, देखो मैंने कच्ची घोड़ी में कौन कौन से वाद्यंत्र लिखवाए थे, वापस देखो एक बार, देख लो। ढोल, बांकिया, थाली और झांझ। देखो देखिए ये क्या, कौन से हैं? ढोल, बांकिया, थाली और झांझ हटा के तीनों लिख दो। ढोल, बांकिया और थाली।
कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं? ढोल, बांकिया और थाली। मुख्य के अंदर लिखो। बाड़मेर में गांव पड़ता है कनाना, लिखो मुख्य के अंदर कनाना बाड़मेर। मुख्य के अंदर कौन सा है? कनाना। कनाना कहां पड़ता है? बाड़। अच्छा, पुरुष होते हैं ना, वो एक लंबा सा चोगा पहनते हैं, फ्रॉक टाइप का लंबा सा ही होता है, उसको बोलते हैं ओंगी। क्या बोलते हैं? लिखो। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं। मेन वियर कॉस्ट्यूम नेम्ड ओंगी। पुरुषों द्वारा कौन से कपड़े पहने जाते हैं? अगला डांस बताओ कौन